पायलट कहेगा वी आर रेडी टू फ्लाई, तो यात्रियों के जहन में सिर्फ एक सवाल आएगा, यह अनाउंसमेंट हमारे जिंदगी के आखिरी दिन तो नहीं, ये हमारी जिंदगी तो नहीं ले जाएगी। लोगों के अंदर जो खौफ, डर बसा हुआ है, भारत की 140 करोड़ जनता जब भी एयर टिकट लेगी उसके मन में एक ही सवाल होगा, कहीं ये उड़ान मेरी आखिरी मंजिल तो नहीं। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। अहमदाबाद के एरोप्लेन क्रैश में 241 लोग झुलस के राख हो गए, लेकिन इस वक्त पूरा हिंदुस्तान खौफ में है, डरा हुआ है और एक समूचा हिंदुस्तान इस वक्त सहमा हुआ है। यह सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं थी, यह देश की रगों में उतरता डर था, एक ऐसा डर जो अब हर एयर टिकट के साथ लोगों के जहन में घर कर लेगा। हर बार हमारी आत्मा पर दस्तखत देकर सवाल पूछेगा कि क्या वह जो जली हुई लाशें हैं, जो शायद महज अब एक आंकड़ा है, वह हमारी भी हो सकती थी। क्या वो जली हुई लाशें जो जलकर राख हो गई, क्या वो हमारे परिवार की लाशें भी हो सकती थी। और ये ख्याल समूचे हिंदुस्तान को भय का मंजर लगातार दिखा रहा है। इस डर से भारत को बाहर आने में काफी समय लगेगा, क्योंकि यह डर हर उस इंसान का है जिसने कभी भी प्लेन में सफर नहीं किया, या यूं कह ले कि अब सफर करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि ये जो प्लेन में आग लगी है, यह सिर्फ एक एरोप्लेन हादसा नहीं कहा जा सकता। ये आग उस मां के भरोसे पर भी लगी है जिसमें उसका बेटा बैठकर अपनी मंजिल को जा रहा था। ये हर उस शख्स के उम्मीद पर आग लगी थी जो अपनी मंजिल पर जाने की कोशिश में था। यह आग उस पिता के भी भरोसे पर लगी है जो अपने लाल का इंतजार एयरपोर्ट पर खड़े होकर करता था। बहुत भयावह दुर्घटना थी ये। यह आग हर उस पिता के भरोसे पर है जो एयरपोर्ट पर अपने बच्चों का इंतजार करता था कि अब मेरा लाल आएगा और मैं उसको गले से लगा लूंगा। अब वह सीट जो बस जलकर खाक हो गई है, बस एक नंबर है। जला हुआ सीट महज एक टुकड़ा है। वो सीट बेल्ट जो सुरक्षा का संकेत दे रहे थे, वह शरीर के साथ जलकर राख हो चुके हैं। वह एरोप्लेन जिसको उड़ना था, वह आसमान में ही जल के खाक हो गया। यह खौफनाक मंजर हर किसी के मन में डर पैदा कर रहा है, और यह डर अब पूरे समूचे हिंदुस्तान को डरा रहा है, हमें डरा रहा है। एरोप्लेन में बैठे यात्रियों को कहा गया था कि अब आप यात्रा करने के लिए तैयार हैं, आपकी फ्लाइट लैंड होने वाली है। लेकिन उस यात्री में से किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वो जो गुड बाय करके जा रहे हैं, उनकी गुड बाय अलविदा में बदलने जा रही है। वो यात्री महज 2 मिनट के अंदर जल के खाक हो गए। इस घटना में वह जली हुई खिड़कियां, जले हुए चादर में लिपटी लाशें, ये घटना बयां कर रही हैं। ये घटना इतनी भयावह थी कि इसे देखने से आंखें भी इनकार कर रही हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि कोई फोन पकड़े हुए गुड बाय इंडिया कह रहा था, वह बाय उसका आखिरी अलविदा बन गया। लाशें इस तरह पड़ी हैं कि उसे अपने भी नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो मौत ने रिश्ते से पहचान छीन ली हो। अब डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाया जाएगा कि कौन किसके घर का शव है। विमान जिस बिल्डिंग से टकराया, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के 50 से 60 डॉक्टर जो उस वक्त भोजन कर रहे थे, बताया जा रहा है कि वहां पर 50 से ज्यादा लोग घायल मिले हैं। यह विमान हादसा इतिहास में कोई भूल नहीं पाएगा। कुछ विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल थे, पुर्तगाली, कन्नाडाई, ब्रिटिशर्स, भारतीय, तमाम लोग थे। कोई अपने बेटे को अलविदा कहने गया था, कोई भारत घूमने आया था, कोई अपनी लड़की को यहाँ पे छोड़ने आया था। वह लड़की जो खुशबू इस वक्त बहुत वायरल हो रही है, जो अपने पति से मिलने जा रही थी, वह आखिरी फ्लाइट बन गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, अब बस वह तस्वीरों में सिमट के रह गए, यादें ही रह गईं। ये मुलाकात कुछ अधूरी सी रह गई। इस दौरान आपको बता दें कि एरोप्लेन में मारे गए सभी 241 यात्रियों के लिए महादेव की नगरी काशी में उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी रखी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।